हाँ बच्चों नमस्कार। देखिए आज हम समाकलन का सूत्र बता रहे हैं, तो उसके बाद सवाल आपको बताते हैं। हम समाकलन का सूत्र, जैसे आपको डिफरेंशियल पढ़ चुके हैं, आप अवकलन पढ़ चुके हैं। समाकलन दिया है x पावर n dx का होता है x पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1। इसमें एक घात प्लस हो जाता है, और उसमें डिफरेंशियल में क्या था, जैसे आप पढ़े थे डी अपन डी एक्स ऑफ x पावर n, तो इसमें पढ़े थे आप यहाँ n यहाँ आ जाएगा n x पावर n माइनस 1, ये होता था वहाँ। और यहाँ क्या है, इसमें एक घात बढ़ जाएगा, उसमें एक घात कम हो जाता था। ठीक है, चलिए देखिए इसका 1 पर x का समाकलन dx बराबर दे दिया है log x mod x कांस्टेंट वैल्यू c, e पावर x का समाकलन e पावर x a पावर x dx a पावर x अपान log a टू बेस e कांस्टेंट वैल्यू c आपको दिया हुआ है। साइन x का इंटीग्रल होता है माइनस कास x का इंटीग्रल साइन x, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा tan x, कासेक स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस काट x, सेक x tan का x का इंटीग्रल है आपके पास सेक x, कासेक x काट x का इंटीग्रल माइनस कासेक x, काट x का इंटीग्रल होता है log mod sin x, tan x का इंटीग्रल होगा log sec x mod के रूप में, या तो इसी के यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा कास, जैसे कि आप इसे लिख सकते हैं sec x का इंटीग्रल होगा आपके पास log mod sec x प्लस tan x कांस्टेंट वैल्यू c, या इसी को हम ए भी लिख सकते हैं log mod tan कोष्टक में पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 के रूप में। फिर यहाँ देखेंगे कासेक x का इंटीग्रल हो जाएगा log mod कासेक x माइनस काट x कांस्टेंट वैल्यू c, या इसे हम ये भी लिख सकते हैं इस तरीके से log mod tan x बाई 2 के रूप में। फिर इसका देखेंगे इंटीग्रल ऑफ 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स एक्स अपान ए, इंटीग्रल ऑफ 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल होगा 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान ए, 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल है, यहाँ डी एक्स लिखेंगे हम 1 अपान ए सेक इनवर्स एक्स अपान ए कांस्टेंट वैल्यू सी। ये आपका इंटीग्रल का फार्मूला दिया हुआ है। अब इस पे जो है हम आपको सवाल बताएंगे, चलिए आगे हम बताते हैं। हाँ देखिए समाकलन का 7.1 का हम पहला सवाल बताने चल रहे हैं, आपको दिया हुआ है, कर रहे हैं साइन 2x का इंटीग्रल। साइन 2x दिया है आपका, हम मान लेते हैं माना 2x बराबर हम मान लेते हैं t, या x बराबर हो जाए 2, इसका डिफरेंस dx बराबर हो जाएगा dt, या dx बराबर हम लिख सकते हैं dt अपान 2, dt अपान 2, यही इसमें हम पुट करेंगे। ध्यान दीजिएगा साइन 2x के स्थान पर लिखेंगे हम t, और dx के स्थान पर रखेंगे dt अपान 2। जैसा कि आप जानते हैं कांस्टेंट है, इसे हम बाहर लिख सकते हैं 1 अपान 2 साइन टी dt, साइन का इंटीग्रल अभी हम बताए हैं माइनस कास होता है, माइनस कास टी कांस्टेंट वैल्यू सी, टी की वैल्यू देख रहे हैं आप, यहाँ दिया हुआ है 2x माइनस 1 अपान 2 कास 2x कांस्टेंट वैल्यू सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल हम आपको बताने चल रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका है, छोटा सा देखिए, इसे पुट करिए, आप इसे वैल्यू रखिए, फार्मूला याद रखे रहिए। दूसरा सवाल दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ cos 3x dx। ध्यान दें यहाँ दिया है आपके पास, हम पुट कर देते हैं, या मान लेते हैं कि यही बात है 3x बराबर t मान लेते हैं, 3x बराबर t मानेंगे, यहाँ 3 का भाग देंगे, यहाँ डिफरेंशियल dx बराबर हो जाएगा dt अपान 3, dt अपान 3, इसमें वैल्यू रखिए इंटीग्रल ऑफ cos 3x के स्थान पर t, और यहाँ dx क्या है आपके पास dt अपान 3 को हम लिख देते हैं 1 अपान 3, यहाँ बाहर लिख देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 1 अपान 3 कास का इंटीग्रल होता है साइन x, साइन टी कांस्टेंट वैल्यू c 1 अपान 3, यहाँ हो जाएगा साइन को आप लिखेंगे
टी के यहाँ दिया है 3x कांस्टेंट वैल्यू c। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही आसानी से आ जाएगा भाई। छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे आते रहेंगे तो आगे उनको बड़ा क्वेश्चन आएगा। पहले आप छोटे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। आपको हम बताने चले हैं तीसरा सवाल यहाँ दिया है 8 पावर 3x dx, देख रहे हैं आप 2x दिया हुआ है, यहाँ दिया है 2x। पुट कर दीजिए 2x बराबर t मान लेते हैं, यहाँ हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा, डिफरेंशियल करते हैं यहाँ, इसका डिफरेंशियल dx बराबर हो जाएगा dt अपान 2। आप देख रहे हैं e पावर 2x स्थान पर t, dx स्थान पर यहाँ हो जाएगा dt अपान 2, यहाँ लिख दे रहे हैं 1 अपान 2। e पावर t का अभी हम फार्मूला बताएं, e पावर t का e पावर t होता है कांस्टेंट वैल्यू c 1 अपान 2 e पावर t की वैल्यू यहाँ दिया है e पावर 2x कांस्टेंट वैल्यू c। बहुत ही अच्छे सवाल। देखिए आगे हम बताने चल। हाँ देखिए चौथा सवाल दिया हुआ है आपके पास, ध्यान दें। यहाँ दिया है ax प्लस b पावर क्या है 2 दिया है, हम इसे मान लेते हैं, पुट करते हैं ax प्लस b बराबर t मान लिया है। इसका जब डिफरेंशियल कहें तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास a dx बराबर हो जाएगा dt, या dx बराबर हो जाएगा आपके पास dt अपान a, इसका a का भाग दे दिए हैं आप, इसमें रख दीजिए। यहाँ हो जाएगा, इसके स्थान पर आप रखेंगे t की घात 2 और dx स्थान पर हो जाएगा dt अपान a, यहाँ लिख दिए 1 अपान a, हम यहाँ लिख दिए बाहर, कांस्टेंट है यहाँ 1 अपान a। इसका इंटीग्रल करेंगे तो t की घात क्या हो जाएगा 2 + 1 अपान 2 + 1 के रूप में कांस्टेंट वैल्यू c होगा। ध्यान दें, जैसा कि अभी हम फार्मूला आपको बताए हैं, अभी हम बताए देखिए x पावर n dx सूत्र हो जाए x पावर n + 1 अपान n + 1, ऐसा आपको हम फार्मूला बताए हैं। तो n का स्थान क्या है आपके पास 2 दिया है, तो 2 रहे 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 यहाँ भी हो जाएगा। आप लिखेंगे t के स्थान क्या हो जाएगा आपके पास ax प्लस b घात क्या हो जाएगा 2 और 1 3 अपान 2 और 1 3, यहाँ भी हो जाएगा 3a कांस्टेंट वैल्यू c। इसी तरीके से हो जाएगा। देखिए आपको हम पांचवा बता रहे हैं, देखिए ध्यान दें, पांचवा सवाल दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ साइन 2x माइनस 4 e पावर 3x dx, ये आपका सवाल दिया हुआ है। हम इसे लिखेंगे, अलग अलग करके लिखते हैं। यहाँ हो जाएगा आपके पास साइन 2x dx माइनस, यहाँ 4 दिया, 4 लिखिए, इंटीग्रल ऑफ e पावर 3x dx। ये दोनों का हमने अलग अलग कर दिया है। अब आप जैसा अभी हम पहला सवाल बताए हैं यहाँ, उसी तरीके से दिया है, यहाँ पुट करेंगे हम, पुट 2x बराबर t dx बराबर हो जाएगा dt अपान 2। अब इसमें मानेंगे हम 3x बराबर मानेंगे t, या k मान लेते हैं, तो dx बराबर हो जाएगा पास dk अपान 3, करेक्ट। इसमें वैल्यू रखिए, यहाँ हो जाएगा साइन 2x स्थान पर हो जाएगा t, dx मान हो जाएगा dt अपान 2 के रूप में माइनस 4 e पावर t के रूप में लिखेंगे, e पावर t के स्थान पर k और dx स्थान हो जाएगा dk अपान 3, यहाँ लिख दे रहे हैं। आप लिखोगे 1 अपान 2, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कास t माइनस 4/3 e पावर x का e पावर x होता है, e पावर k कांस्टेंट वैल्यू c होगा। यहाँ लिखेंगे आप माइनस 1 अपान 2 कास t के स्थान पर आप लिखे हैं 2x माइनस 4/3 e पावर k के स्थान पर रखे हैं आप 3k 3x कांस्टेंट वैल्यू c। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर।
अब चलिए हम आपको अगला सवाल बताने चल रहे हैं। हाँ देखिए, हम छठवां सवाल बताने चल रहे हैं आपको, ध्यान दें। यहाँ दिया हुआ है 4 8 पावर 3x, अलग अलग कर देते हैं, dx प्लस, यहाँ प्लस है प्लस, इंटीग्रल ऑफ 1 dx। जैसा कि आपको हम बताए हैं 3x दिया है, 3x हम पुट कर देते हैं, पुट 3x बराबर t, यहाँ dx बराबर हो जाएगा dt अपान 3। ध्यान दें, यहाँ 3 का भाग दे दिए हैं हम, इसे लिख सकते हैं 4 8 पावर, इसके स्थान 3x स्थान पर t हो जाएगा और dx स्थान पर हो जाएगा dt अपान 3, प्लस यहाँ दिया है इंटीग्रल ऑफ 1 dx। समझने के लिए बहुत ही सरल है, इसे हम लिखेंगे 4/3, 8 पावर x का 8 पावर x होता है, 8 पावर t के रूप में है, यहाँ प्लस लिखिए, प्लस 1 का इंटीग्रल होता है x, कांस्टेंट वैल्यू c, या इसे लिखेंगे आप 4/3, 8 पावर t के स्थान पर आप लिखेंगे 3x प्लस x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपको देखिए हम अगला सवाल बताने चल रहे हैं, ध्यान दें। 7वां सवाल दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर 1 - 1 अपान x स्क्वायर dx, ऐसा सवाल दिया हुआ है। अब इसे हम हल करेंगे, देखिए ध्यान दें। क्या करेंगे, इसका x स्क्वायर का आप इसमें गुणा कर दीजिए। पहले जब x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, इसका इसमें गुणा करेंगे x स्क्वायर इंटू 1 अपान x स्क्वायर dx, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ आप लिखोगे x स्क्वायर माइनस 1 dx, अलग अलग कर लिया जाए, अर्थात यहाँ x स्क्वायर dx माइनस 1 dx, x स्क्वायर को लिखेंगे आप, इसका इंटीग्रल हो जाएगा x घात 2 + 1 अपान 2 + 1। जैसा कि आपको बताया गया है फार्मूला, इसमें क्या होता है, एक प्लस हो जाता है और 1 का हो जाएगा पास x, कांस्टेंट वैल्यू c, अर्थात इसे लिखेंगे x पावर 2 1 3 हो जाएगा 3/3 माइनस x कांस्टेंट वैल्यू c, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत आसानी ढंग से समझिए। छोटे छोटे सवाल जब आपसे आते रहेंगे तो बड़े सवाल आसानी से लग जाएंगे। हम आपको 8वां सवाल बताने चल रहे हैं। 8वां सवाल दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ पूरे दिया है आपको dx, इसका इंटीग्रल आपको करना है। क्या करेंगे, आप चाहे अलग अलग कर दीजिए इसमें, जैसा कि यहाँ आप किए हैं, इसमें कर सकते हैं इंटीग्रल ऑफ ax स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल ऑफ bx dx प्लस इंटीग्रल ऑफ c dx। ध्यान दें, यहाँ आप इसे कॉमन ले लेंगे, a, इसका इंटीग्रल हो जाएगा x घात 2 + 1 अपान 2 + 1 प्लस b यहाँ रहेगा इंटू यहाँ हो जाए x 1 + 1 अपान 1 + 1 प्लस c, इसका कांस्टेंट वैल्यू बात कुछ नहीं है तो 1 माना जाए, इसका क्या हो जाए x हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू c डैश मान लेते हैं, c डैश, या आप लिखोगे a x घात 3 हो जाए 3/3 प्लस b x घात 2 अपान 2 प्लस c x प्लस c डैश आपका कांस्टेंट वैल्यू है, इसे आप लिखेंगे। क्लियर है? चलिए हम आपको अगला सवाल बताने चलिए, इसे नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, 9वां सवाल हम आपको बताने चल रहे हैं, ध्यान दें। बहुत ही आसान सवाल, इसे आप लिखेंगे 2x स्क्वायर dx प्लस e पावर x dx, आप ऐसा लिखे हैं, अलग अलग कर दिए हैं। अब आप इसे लिखेंगे 2, इसका इंटीग्रल करेंगे जैसे आपको बताया गया है अभी, 2 + 1 अपान 2 + 1, एक घात इसमें एक बढ़ जाएगा, फिर आप लिखेंगे e पावर x का e पावर x होता है, कांस्टेंट वैल्यू c, यहाँ लिखोगे 2 अपान 2 1 3 3 हो जाएगा, x पावर 3 2 1 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा e पावर x कांस्टेंट वैल्यू c, ये आपके आंसर हो जाएंगे।
देखिए 10वां सवाल आप देखेंगे। 10वां सवाल दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर dx ऐसा दिया हुआ है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आप लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे अंडर रूट एक्स का वर्ग प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का वर्ग माइनस 2ab, ए के स्थान पर अंडर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स पूरे का dx। इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे आप तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 dx। इसे अलग अलग कर लिया जाए, इसे अलग करेंगे तो हो जाएगा पास x dx प्लस 1 अपॉन एक्स dx माइनस 2 dx। x का इंटीग्रल करेंगे, x का हो जाएगा x का 2 अपॉन 2 के रूप में प्लस 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा log x log mod x माइनस 2x हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू c। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल होता है log mod x, 2 दिया है यहाँ कांस्टेंट दिया है, 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ 1 माना जाए, 1 का क्या होता है इंटीग्रल x होता है, इसके बाद कांस्टेंट वैल्यू c लग जाएगा। चलिए देखिए आगे हम बताते हैं आपको। अगला सवाल दिया हुआ है 11वां सवाल देखें। इंटीग्रल ऑफ 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रल ऑफ, इसे अलग अलग कर दिया जी, इसका अलग अलग सभी में भाग दे देते हैं। एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर पूरे का dx हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से घात 2 कट जाएगा, ये घात यहाँ बचेगा, इससे कैंसिल। आप लिखोगे x माइनस प्लस है 5 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर पूरे का dx दिया है आपके पास, इससे अलग अलग हम कर देते हैं। अलग अलग करेंगे क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ x dx प्लस 5 dx माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल dx। या इसे हम ये भी लिख सकते हैं 4 यहाँ रहबे करेगा, इसे ऊपर ले जाए तो x घात माइनस 2 dx, ऐसा भी कर सकते हैं। अब आप लिखोगे x का इंटीग्रल हो जाए x घात 2 अपॉन 2 के रूप में प्लस 5 यहाँ है 5 x 1 माना जाए तो यहाँ x हो जाएगा माइनस 4 x घात माइनस 2 में से 1 प्लस हो जाएगा अपॉन माइनस 2 में 1 प्लस हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू c। इसमें क्या होता है इंटीग्रल में, इसे ऊपर ले गए हैं माइनस हो गया है, इसमें इंटीग्रल में क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। आप लिखोगे x घात 2 अपॉन 2 के रूप में प्लस 5x माइनस 4 x घात माइनस 1 अपॉन माइनस 1 कांस्टेंट वैल्यू c। माइनस माइनस यहाँ हम प्लस कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 अपॉन x कांस्टेंट वैल्यू c। ये आंसर हो जाएगा। एक एक सवाल आप पूरा ढंग से देखते रहिए, कोई कठिन नहीं, बहुत ढंग से आ जाएगा आपको। चलिए हम आपको आगे बताते हैं। हाँ देखिए आपको हम बताने चले हैं 12वां सवाल। एक एक पॉइंट को समझिए आप, जब तक एक एक पॉइंट को समझेंगे नहीं तब तक आपको सवाल आएगा नहीं। ध्यान दें क्या करना है आपको, यहाँ x घात 3 और यहाँ दिया है आपके पास ये अंडर रूट को भाग देते हैं। अंडर रूट मतलब होता है अंडर रूट एक्स प्लस 3x अपान अंडर रूट एक्स प्लस 4 अपान अंडर रूट एक्स, ये हो जाएगा पूरा dx। ध्यान दें अंडर रूट का अर्थ जानबे करते हैं कि 1/2 के रूप में होता है। इसे लिखेंगे हम x पावर 3 और इसे लिखेंगे x पावर 1/2। अंडर रूट होता है 1/2 प्लस हो गया है 3x अपान x पावर 1/2 प्लस 4 अपान x पावर 1/2 पूरे का dx। ध्यान दें
समझते रहिए। इसे ऊपर ले चलेंगे हम, इंटीग्रल ऑफ x पावर 3 माइनस 1/2 हो जाएगा, प्लस 3x पावर 1 माइनस 1/2, ऊपर ले जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस 4 इसे लिखेंगे x पावर माइनस 1/2 पूरे का dx। हम लिखेंगे इसमें देखें 2 तिहाई 6 में से एक निकल जाएगा, x घात 5/2 dx प्लस 3 2 1 के 2 में से निकल जाएगा x पावर 1/2 dx। ये इंटीग्रल जो है लगाते चलिए, ये कांस्टेंट है, चाहे कांस्टेंट आप बाहर लिख सकते हैं, 3 यहाँ बाहर लिख दीजिए, कांस्टेंट इतना हो जाएगा। यहाँ 4 भी बाहर कर देते हैं हम, 4 x पावर माइनस 1/2 dx। सभी में इंटीग्रल लगा दिए हैं। अब आप लिखोगे क्या, इसमें घात क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ लिख देते हैं हम, इसमें 1 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आप लिखेंगे x पावर 5 प्लस 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, फिर प्लस 3 दिया है, 3 लिखिए, 3 इसमें 1 प्लस हो जाएगा, x पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, 1 प्लस हो जाएगा आपका, ध्यान से रहिए, प्लस 4 इसका इंटीग्रल होगा x पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 कांस्टेंट वैल्यू c। करेक्ट। देखिए क्या करोगे, इसे हल कर लिया जाए, x पावर 2 के 2 5 2 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 3 x पावर हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4 यहाँ दिया हुआ है, x पावर 2 के 2 में से इनके 1/2 अपॉन 1/2 कांस्टेंट वैल्यू c दिया है। ये बटे बटे हम ऊपर लिख देते हैं इसे, यहाँ हो जाएगा 2/7 x पावर 7/2 प्लस 3 कैंसिल, 2 ऊपर हो जाएगा, प्लस 2 x पावर 3/2 और यहाँ हो जाएगा 2 चौक 8 हो जाएगा, 8 x पावर 1/2 कांस्टेंट वैल्यू c। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत अच्छा है, थोड़ा सा सिस्टम से समझिए, आसानी से समझेंगे आपको आ जाएगा सवाल। चलिए हम आपको, हाँ देखिए सवाल दिया है 13वां, x पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx, इसका इंटीग्रल आपको करना है। देखिए कैसे करेंगे आप, ध्यान दें, यहाँ आप लिखोगे x घात 3 दे दिया है, यहाँ x घात 2, x स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा x माइनस 1 बचेगा, और इसमें कुछ नहीं मिला है तो 1 हम कॉमन लेते हैं, यहाँ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। अब ये दोनों कोष्टक वैल्यू बराबर है तो हम इसे लिखेंगे x स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ दिया है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 dx। जैसा कि आप जानते हैं, अभी भी हम बताए हैं, इसे लिख सकते हैं x पावर 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और 1 का हो जाएगा आपके पास इंटीग्रल x कांस्टेंट वैल्यू c। आप लिखेंगे x घात 3 अपॉन 3 प्लस x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए हम आपको 14वां सवाल बता रहे हैं, पहले सवाल को समझिए क्या दिया हुआ है, तब उसके बाद क्लियर होगा आपको। इंटीग्रल यहाँ 1 माइनस x अंडर रूट x dx, जब इसका अंडर रूट का x का हम गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ हो जाएगा पास अंडर रूट x माइनस x अंडर रूट x पूरे का dx। जैसा कि आप लिख सकते हैं, हम लिखेंगे इसे x पावर 1/2 dx, ये 1 दिया है 1/2 dx माइनस इंटीग्रल आप 1/2 यहाँ दिया है और 1 इसका है, तो इसे हम लिख सकते हैं x पावर 3/2 dx। एक और आधा हो जाएगा 1.5, इसका इंटीग्रल करेंगे x पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस x पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1
कांस्टेंट वैल्यू सी हो जाएगा। इसे लिखेंगे एक्स पावर 2 के 2 एक 3, 3/2, यहाँ भी 3/2 माइनस एक्स पावर 2 एक 2 3 2 5, 5.2, यहाँ भी 5.2 हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू सी। ये ऊपर हो जाएगा 2/3 एक्स पावर 3/2 माइनस 2/5, ये ऊपर हो जाएगा एक्स पावर 5.2 कांस्टेंट वैल्यू सी। देखिए हम आपको सवाल थोड़ा सा जल्दी बता रहे हैं, लग रहा होगा आपको जल्दी बता दे रहे हैं, लेकिन आपको विदाउट समय नष्ट किए हम जल्दी जल्दी सवाल बता रहे हैं। देखिए जो समस्या होगा आप कमेंट कर सकते हैं इसमें। चलिए आगे हम बता रहे हैं। हाँ देखिए आप अगला सवाल यहाँ दिया हुआ है, इसे लिखेंगे अंडर एक्स लिखेंगे हम एक्स घात 1/2 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। इसी केस में हम गुणा कर देते हैं, गुणा में घात जुड़ता है। आप लिखोगे 3x घात 2 दूनी 4 1 5/2 हो जाएगा, प्लस इसमें हो जाएगा 2x पावर हो जाएगा 2 एक 2 एक 3/2, और यहाँ हो जाएगा प्लस 3x पावर 1/2 पूरे का dx होगा। इसका हम अलग अलग इंटीग्रल कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे 3 कांस्टेंट है, 3 लिखिए यहाँ x पावर 5.2 dx, प्लस यहाँ देखिए कांस्टेंट 2 दिया है, 2 बाहर करिए x पावर 3/2 dx, प्लस 3 बाहर करिए x पावर 1/2 dx। ऐसा आप कर दिए हैं। देखिए इसका इंटीग्रल करेंगे हम 3 x पावर 5.2 प्लस 1 अपान 5.2 प्लस 1 प्लस 2 x पावर 3/2 प्लस 1 अपान 3.2 प्लस 1, और यहाँ 3 दिया है x पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 कांस्टेंट वैल्यू सी। जैसा कि आप जानते हैं सभी में इंटीग्रल होगा तो एक जुड़ जाएगा। आप इसका फार्मूला आपको बता चुके हैं हम, 8 पावर x पावर n dx बराबर हो गया है, आपको बताया गया है x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ये आपको फार्मूला हम आपको बता चुके हैं। अब आप इसे हल कर लीजिए। 3x पावर हो जाएगा 2 दूनी 4 2 एक 2 5 2 7/2, यहाँ भी 7/2 हो जाएगा, प्लस 2 यही रहेगा 2 इंटू एक्स पावर 2 एक 2 3 2 5 5/2 अपान 5.2 के रूप में, यहाँ भी प्लस हो गया है 3 इंटू एक्स पावर 3/2 अपान 3/2 कांस्टेंट वैल्यू सी। ध्यान दें ये 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 2 तिहाई 6/7 एक्स पावर 7/2 के रूप में हुआ है, प्लस 2 का गुणा करेंगे 4/5 एक्स पावर 5.2 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा 2 एक्स पावर 3/2 कांस्टेंट वैल्यू सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए हम आपको अगला बताते हैं 16वां सवाल। 16वां सवाल आपको दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस 8 पावर x dx। करेक्ट। इसे हम अलग अलग कर देते हैं। 2 इंटीग्रल ऑफ x dx माइनस 3 इंटीग्रल ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 8 पावर x dx। आप जानते हैं 2 x का इंटीग्रल होगा x घात 2/2 माइनस 3, इसमें घात एक जुड़ जाएगा, एक यहाँ है ये एक जुड़ जाए तो एक 2 हो जाए 2/2 माइनस 3 cos का इंटीग्रल होता है साइन x, जैसा कि कल हम आपको बताए हैं आपको सूत्र, प्लस 8 पावर x का 8 पावर x कांस्टेंट वैल्यू c, 2 से 2 आपका यहाँ कैंसिल हो जाएगा, x² माइनस 3 साइन x प्लस 8 पावर x कांस्टेंट वैल्यू c। क्लियर है? देखिए फिर आपको हम बताते हैं यहाँ 17वां सवाल।
17वां सवाल दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ 2x² माइनस साइन 3 sin x प्लस 5 √x dx। चलिए इससे भी अलग कर लिए, जैसे ये सवाल है उसी तरीके से भी है, ये एकदम एग्जैक्ट उसी तरीके से है। ध्यान दें, इससे हम लिखेंगे 2 बाहर कर देते हैं, इंटीग्रल ऑफ x² dx माइनस 3 इंटीग्रल ऑफ साइन x dx प्लस 5 यही बाहर आ जाएगा, √x को लिखेंगे x⁻1/2 dx। ये आप सवाल लिख दिए हैं। अब आप लिखोगे 2x⁻2 दिया है, 2 और एक जुड़ जाएगा 3/3 माइनस 3 साइन का इंटीग्रल होता है माइनस cos x माइनस cos x प्लस 5 यहाँ दिया है, x पावर हो जाए इसमें एक जुड़ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 कांस्टेंट वैल्यू c हो जाएगा। देखिए इसे क्या करेंगे, 2/3 x⁻3 माइनस और माइनस गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 cos x प्लस 5 यहाँ लिखेंगे x⁻3/2 अपान 3/2 कांस्टेंट वैल्यू c। इतना लिखिए, या इसके नीचे जो है उसे हम गुणा कर देते हैं। इसे लिखेंगे 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस 2 पंचे 10 हो जाए 10/3 x⁻3/2 कांस्टेंट वैल्यू c। ये आपका 17वां सवाल हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, देखते रहिए, जितना भी अभ्यास करेंगे उतना ही आएगा, विदाउट अभ्यास का सवाल नहीं आएगा। चलिए हम आगे आपको बताते हैं। हाँ देखिए, सवाल नंबर हम 18 बताने चल रहे हैं। 18, 19, 20 लिखे हैं, हम आपको बता रहे हैं। देखिए ध्यान दें, 18 को देखिए, जब इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपके पास sec² x प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे sec x tan x, ये dx है। हम आपको फार्मूला बता चुके हैं, तो उसमें फार्मूला में देख लीजिए, यहाँ दिया है sec² x dx, अलग अलग कर देते हैं। यहाँ है sec x tan x dx, ऐसा दिया है। इसका इंटीग्रल करना है हमें, इसका इंटीग्रल करना है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको बताए हैं sec² का इंटीग्रल होता है tan x प्लस sec x tan x dx, इसका इंटीग्रल हो जाएगा आपके पास sec x कांस्टेंट वैल्यू c। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आपको हम बताने चले हैं 19 दिया हुआ है। 19 को हम लिखेंगे, इस sec² दिया है, sec² को हम लिख सकते हैं 1/cos² x और cos को लिख सकते हैं 1/sin² x dx। अब बटे के बटे ऊपर हो जाएगा, इतने बटे इतने, ये ऊपर हो जाए तो यहाँ हो जाएगा के पास sin² x बटे cos² x dx। इसका इंटीग्रल मतलब साइन बटे cos होता है tan² x dx। जैसा कि आप जानते हैं tan² का इंटीग्रल नहीं होता है, हम इसे तोड़ेंगे, इसका सूत्र हो जाएगा sec² x माइनस 1 dx। आप जानते हैं sec², जैसा देखिए अभी हम बताए हैं sec² का, यहाँ sec² का इंटीग्रल होता है tan x, तो इसे लिखेंगे tan x माइनस x दिया 1 दिया है, 1 का होगा x कांस्टेंट वैल्यू c। बहुत ही आसान सवाल, बहुत अच्छे ढंग से समझिए। 20वां सवाल देखिए, यहां दिया है, अलग अलग हम भाग दे देते हैं। 2/cos² x माइनस 3 sin x अपान cos² x dx, ऐसा दिया हुआ है। ठीक, अब इसे ऊपर जब हम ले चलेंगे, cos² जो ऊपर ले चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा sec² x, 2 sec² x। अब यहाँ देखें, ध्यान दें, 3 1/sin, यहाँ देखिए इसे हम दो बार तोड़ सकते हैं, sin x अपान यहाँ दिया है cos x इंटू cos x dx हम लिख दिए हैं पूरे।
अलग अलग तोड़ते हैं हम इसे, 2 बाहर कर देंगे, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 बाहर लिख देते हैं। यहाँ देखिए 1 कास का होता है सेक एक्स और साइन बटे कास का हो जाएगा पास tan एक्स डी एक्स। इसी का इंटीग्रल कर लेते हैं जैसे आप पहले सवाल में दिया है इसी तरीके से। ध्यान दें, यहाँ दिया है 2 सेक स्क्वायर का हो जाएगा पास tan एक्स माइनस 3 सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रल होता है आपके पास सेक एक्स कांस्टेंट वैल्यू c। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे सवाल हैं। चलिए हम आगे आप सवाल बता। हाँ देखिए, ये बहुविकल्पी प्रश्न है। 21 और 22 क्या है आपके पास बहुविकल्पी है। कह रहे हैं दिया हुआ सवाल, इसे हल करिए, कौन सा विकल्प सही है इसे आपको बताना हुआ। चलिए देखते हैं, हम इंटीग्रल कर रहे हैं, इसे इंटीग्रल करेंगे x पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ x पावर माइनस 1/2 dx हो जाएगा। ये ऊपर ले जाए तो dx हो जाए माइनस। इसका इंटीग्रल हो जाएगा x पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपान माइनस 1/2 प्लस 1 कांस्टेंट वैल्यू c। जैसा कि आप जानते हैं हम इसे लिखेंगे एक्स पावर 2 1 2 1 3 3/2, यहाँ भी 3/2 प्लस यहाँ हो जाए एक्स पावर 1 में से आधा निकल जाएगा, आधा बचेगा, यहाँ भी आधा बचेगा, 2 के 2 में से निकल जाए माइनस 1 माइनस कट जाएगा, c 1/2 बचेगा। ये बटे बटे ऊपर हो जाएगा 2/3 एक्स पावर 3/2 प्लस 2 ऊपर हो जाएगा 2 एक्स पावर 1/2 कांस्टेंट वैल्यू c। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा विकल्प है, c सही है। ये विकल्प यह है 2/3 एक्स पावर 3/2 प्लस 2 एक्स पावर 1/2 प्लस c। ये विकल्प आपके पास तीसरा सही है। अब हम आपको देखिए 22 बताते हैं। हाँ देखिए 22 सबको देख लीजिए। 22 दिया है, कह रहा है दिया हुआ इतना और जिसमें f2 बराबर 0 तो f(x) वैल्यू है। इसे देखिए कौन सा सही है आपको हम बताते हैं। इसी का इंटीग्रल करना है, इसका इधर करें तो इंटीग्रल हो जाएगा। यहाँ देखिए इंटीग्रल ऑफ 4 एक्स पावर 3 माइनस 3/x पावर 4 dx। ध्यान दें, इसे हम अलग अलग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटीग्रल ऑफ x पावर 3 dx माइनस 3 बाहर हो जाए x पावर माइनस 4 dx। इसका इंटीग्रल आप लिखेंगे, यहाँ आपको यहाँ देखिए f(x) बराबर यहाँ दिया हुआ है df(x), इसका इधर dx गुणा कर देते इंटीग्रल में हो जाएगा। तो अर्थात यहाँ इसका इंटीग्रल करेंगे तो इसका निकालेंगे हम, यहाँ 4 इंटू यहाँ हो जाए x पावर 4/4 माइनस 3, इसे लिखेंगे x पावर माइनस 4 में प्लस 1 हो जाएगा माइनस 4 प्लस 1 कांस्टेंट वैल्यू c। अब आप 2 से 4 से 4 काट दीजिए, इसे लिखेंगे x पावर 4 माइनस 3 एक्स पावर माइनस 3 अपान माइनस 3 कांस्टेंट वैल्यू c। अब इससे इसे काट देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, तो इसे लिखेंगे x पावर 4 प्लस 1/x पावर 3 कांस्टेंट वैल्यू c। ये f(x) की वैल्यू है। अब आप निकालोगे f(x) की वैल्यू निकाल लिया जाए। f(x) x स्थान पर क्या रखेंगे हम, जब 2 रखेंगे f(2) निकालेंगे। यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया है देख लीजिए, f(2) निकालेंगे यहाँ 2 घात 4 प्लस 1/2 घात 3 कांस्टेंट वैल्यू c। यहाँ हो जाएगा पास 16 प्लस 1/8 प्लस c। 8 3 इसका मान क्या है आपके पास 0 है। 8 3 16 128 और 1 29 129/8 प्लस c 0 है, अर्थात c बराबर हो जाएगा माइनस 129/8। यही वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ समीकरण 1 में। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पास f(x) बराबर क्या हो जाएगा x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 c के स्थान पर रखेंगे हम माइनस 129/8। देखिए कोई विकल्प सही होगा
एक्स पावर 4 प्लस 1 अपन एक्स पावर यहाँ 3 दिया है, 3 दिया है, 3 है यहाँ, 3 प्लस सी के स्थान क्या हो जाएगा -129/8 आ जाएगा। पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।